हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स, हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया था। ये आपका है पार्ट 3 और ये आपका पार्ट लास्ट भी है, तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है। देखो, यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा आपका। तो ये आपका हीलियम, ये आपका है हीलियम। फ्रेंड्स, ये तो आपका आंसर हो गया। अब आप यहाँ देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये भी बनता है कि हीलियम की खोज किसने की थी। तो आपकी ये की थी लोकियर ने। ठीक है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि हीलियम का प्रतीक क्या है। तो ये आपका है He। और फिर एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है आपकी। तो ये आपकी है 2। और फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे हल्की एक्रिय गैस कौन सी आपकी। तो ये आपकी हीलियम है। ये आपकी सबसे हल्की एक्रिय गैस है, एक्रिय गैस। फिर यहां से एक क्वेश्चन आपका और आता है जो कि अभी आपका पूछा था हाल ही फिलहाल में, कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये आपके हीलियम। तो आप इसे भी लिखो, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस तो ये आपकी है हीलियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो। देखो, सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा आपका। तो हीलियम। हीलियम की खोज किसने की थी। तो लोकियर ने। हीलियम का प्रतीक क्या आपका He, कैपिटल H और स्मॉल e। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी आपकी। तो 2। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे हल्की एक्रिय गैस कौन सी आपकी। तो भी आपकी हीलियम है। और फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी आपकी होती है। तो आपकी ये होती है हीलियम। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व। तो ये आपका सीजियम, ये आपका है सीजियम। ठीक है। और इसका प्रतीक आपका होता है Cs और इसकी परमाणु संख्या आपकी होती है 55। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा आपका सीजियम। ठीक है। सीजियम का प्रतीक क्या आपका Cs, कैपिटल C और स्मॉल s। और सीजियम की परमाणु संख्या 55। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो ये था आपके डोबे राइनर। ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और आता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया। त्रिक सिद्धांत, तो ये भी आपका दिया था इन्होंने ही, डोबे राइनर ने। ठीक है। तो समझो आप इसे एक बार और, कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो ये था आपके डोबे राइनर। फिर यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि त्रिक सिद्धांत आपका किसने दिया। तो ये दिया था डोबे राइनर ने। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली एक्रिय गैस। ये आपकी होती है आर्गन, ये आपकी होती है आर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो अब क्वेश्चन हो गया। अब आप यहाँ देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये बनता है यहाँ पर कि आर्गन गैस की खोज किसने की थी। तो ये था आपके रैमजे तथा
रे लेने। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका ये बनता है नेक्स्ट कि आर्गन का प्रतीक क्या, आर्गन तो इसका प्रतीक है Ar और इसकी परमाणु संख्या आपकी है 18। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी एक्रिय गैस भरी जाती है, तो ये आपकी है आर्गन। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली एक्रिय गैस, तो ये आपकी है आर्गन। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली एक्रिय गैस, तो आपकी ये होती है रेडोन। आपकी ये होती है रेडोन और इसके जो प्रतीक है Rn। इसकी परमाणु संख्या आपकी है 86 86। ठीक है, देखो वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली एक्रिय गैस आपकी कौन सी होती है, तो आपकी होती है रेडोन। रेडोन का प्रतीक क्या है Rn, कैपिटल R और स्मॉल n, और इसकी परमाणु संख्या आपकी है 86 86। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी एक्रिय गैस प्रयोग होती है, तो ये आपकी है रेडोन। तो आप इसे लिखो प्रयोग होने वाली एक्रिय गैस। अब आप इसे एक बार और समझो। देखो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली एक्रिय गैस कौन सी आपकी होती है, तो रेडोन। फिर एक क्वेश्चन आपको ये पूछा था अभी हाल ही फिलहाल में कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली एक्रिय गैस कौन सी आपकी, तो आपकी ये रेडोन। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेडोन का प्रतीक क्या या सिंबल, तो कैपिटल R और स्मॉल n। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो 86। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा आपका, तो आपको ये है थोरियम। तो आपको ये है थोरियम। ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। अब आप यहां देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि थोरियम की खोज किसने की थी, तो ये था आपके बर्जिलियस। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि थोरियम का प्रतीक क्या है, तो ये आपका TH, कैपिटल T और स्मॉल h। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है इसकी परमाणु संख्या, तो 90। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि मोनोजाइट का अयस्क क्या होता है, तो थोरियम होता है। मोनोजाइट का अयस्क, तो ये आपका होता है थोरियम। अब आप इसे एक बार और समझो। भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है आपका, थोरियम। ठीक है, या फिर मोनोजाइट का अयस्क आपको क्या होता है, तो थोरियम। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि थोरियम की खोज किसने की थी, तो ये था आपके बर्जिलियस। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि थोरियम का प्रतीक क्या, TH, कैपिटल T और स्मॉल h। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि थोरियम का परमाणु संख्या कितनी आपकी, तो 90। देखो नेक्स्ट आपका, चाकू से काटे जा सकने वाली प्रमुख धातु, तो ये आपकी होती है, एक तो आपकी है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है फ्रेंड्स, देखो चाकू से काटे जा सकने वाले प्रमुख धातु ये आपकी लिथियम, सोडियम और होती है पोटेशियम। नॉर्मली वहां आपको ऑप्शन मिलता है सोडियम या पोटेशियम। देखो यहां से आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि लिथियम का प्रतीक क्या है, Li, और इसकी परमाणु संख्या तो 3। ठीक है, फिर यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या, सोडियम का लैटिन नाम, तो आपको ये है नाट्रियम। ठीक है,
नाट्रियम। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोडियम का प्रतीक क्या है। तो जो इसका लैटिन नाम है ना नाट्रियम, तो Na यहीं से आपने लिया था सिंबल, इसका प्रतीक ये Na। ठीक है, फिर इसकी पूछता परमाणु संख्या 11। ठीक है, देखो फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या। तो ये आपका है कालियम, Kalium, कालियम। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पोटेशियम का प्रतीक क्या। तो आपका Ka, ये वाला जो आपने लिया था इसके लैटिन नाम से। फिर पूछता है एक क्वेश्चन ये कि इसकी परमाणु संख्या, तो 19। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो। देखो, चाकू से काटे जा सकने वाली प्रमुख धातु कौन सी आपकी होती है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि लिथियम का प्रतीक क्या। Li, कैपिटल L और स्मॉल i। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो ये आपके 3। देखो, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या। तो आपको ये नाट्रियम, Natrium। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोडियम का प्रतीक क्या है। सोडियम का प्रतीक क्या सिंबल। तो ये आपका Na, और ये आपने यहां से लिया था इसके लैटिन नाम से। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो ये आपकी है 11। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है। पोटेशियम का लैटिन नाम, तो आपको ये कालियम। ठीक है, Kalium। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पोटेशियम का प्रतीक क्या है। पोटेशियम का प्रतीक क्या है। तो ये आपका Ka, जो आपने लिया था इसके लैटिन नाम से। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो आपको ये है 19। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाली धातु आपकी कौन सी होती है। तो ये आपकी ये होती है मैग्नीशियम। आपकी ये होती है मैग्नीशियम। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है ये तो आपको हो गया मैग्नीशियम कि मैग्नीशियम की खोज किसने की थी। खोज इसकी, तो ये की थी आपकी डेवी ने। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या है। इसका प्रतीक आपका है Mg, और इसकी परमाणु संख्या आपकी है 12। ठीक है, और फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सभी की खोज की थी आपकी डेवी ने। चाहो तो आप इसे यहां लिख लो, Mg मैग्नीशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम और K पोटेशियम, इन सभी की खोज की थी आपकी डेवी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे एक बार और समझो कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाली धातु कौन सी आपकी होती है। तो आपकी ये होती है मैग्नीशियम। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्नीशियम की खोज किसने की थी। तो डेवी ने। फिर इसका प्रतीक क्या है Mg, कैपिटल M और स्मॉल g। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है आपकी। तो ये आपकी है 12। देखो नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका चांदी, जिसे आप बोलते हो सिल्वर, और इसके बाद है आपका कॉपर, जिसे आप बोलते हो तांबा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां आपको कोई सा भी एक ऑप्शन में मिल जाएगा, या तो चांदी या कॉपर, लेकिन आपको सबसे पहले वहां देखना है चांदी। यदि ये नहीं है तब आप देखना कॉपर, और यदि ये दोनों आपको मिलते हैं ऑप्शन में तो आप लगाना चांदी पर। तो फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि चांदी का या सिल्वर का लैटिन नाम क्या। तो आपको ये अर्जेंटम, ये आपको ये है अर्जेंटम। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि चांदी का प्रतीक क्या है। ठीक है, तो ये आपका है Ag, तो यहीं से आपने लिया था प्रतीक। ठीक है, A और G, यहां से A और यहां से G, तो इसका प्रतीक है आपका Ag। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है। तो आपको ये है 47। ठीक है, अब आप यहां देखो कॉपर। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कॉपर या तांबे का लैटिन नाम क्या है। तो ये आपका है क्यूपरम,
तो ये आपका है क्यूपरम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कॉपर का प्रतीक क्या है। कॉपर का प्रतीक तो Cu, ये आपका होता है Cu, जो कि आपने लिया था इसके लैटिन नाम से। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कॉपर की परमाणु संख्या कितनी है, तो आपकी ये है 29। और फिर यहां से अभी एक क्वेश्चन आपको यह आया था कि कॉपर किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है या तत्व है, तो ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है। आप इसे लिख लो, कॉपर ये वाला आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है या डी ब्लॉक का तत्व है। ये क्वेश्चन में आपका पूछा था। अब आप इसे एक बार और समझो। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या आपका, तो चांदी है और इसके बाद आपका कॉपर है। ठीक है, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि चांदी का लैटिन नाम क्या है, तो ये आपका अर्जेंटम। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि चांदी का प्रतीक क्या है, तो ए और जी आपने यहां से लिया, तो इसलिए इसका प्रतीक है Ag, जो कि आपने लिया इसके लैटिन नाम से। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि चांदी की परमाणु संख्या कितनी है, तो ये आपकी है 47। कॉपर, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि कॉपर का लैटिन नाम क्या है, तो आपको ये है क्यूपरम। ठीक है, क्यूपरम। फिर एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि कॉपर का प्रतीक क्या है, तो Cu, जो कि आपने इसके लैटिन नाम से लिया है। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कॉपर की परमाणु संख्या कितनी है, तो ये आपके 29। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कॉपर किस ब्लॉक का तत्व है या एलिमेंट है, तो ये आपका है डी ब्लॉक का। और ये फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखो नेक्स्ट आप, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सभी आपकी है उपधातु। ये सभी आपकी है उपधातु। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी धातु उपधातु नहीं है या कौन सी उपधातु है। यदि आपसे पूछेगा कि कौन सी उपधातु है, तो यहां से कोई सा आपको एक ऑप्शन में वहां देगा, और यदि ये पूछे कौन सी नहीं है, तो 3 तो आपको यहां से देगा और एक आपको दूसरी देगा। तो ये आपको याद रखनी है कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सभी आपकी उपधातु है। और क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। देखो अब, बोरॉन इसका प्रतीक है B और इसकी परमाणु संख्या है 5। देखो सिलिकॉन इसका प्रतीक है Si और इसकी परमाणु संख्या है 14। देखो जर्मेनियम इसका प्रतीक है Ge और इसकी परमाणु संख्या है 32। देखो आर्सेनिक इसका प्रतीक है As और इसकी परमाणु संख्या है 33। नेक्स्ट आपका एंटीमनी, इसका प्रतीक है Sb और इसकी परमाणु संख्या है 51। ठीक है, आप इसे एक बार और समझो। बोरॉन प्रतीक B, कैपिटल B और परमाणु संख्या 5। सिलिकॉन प्रतीक Si, कैपिटल S और स्मॉल i और परमाणु संख्या 14। जर्मेनियम प्रतीक Ge, कैपिटल G और स्मॉल e, परमाणु संख्या है 32। आर्सेनिक इसका जो सिंबल है As, कैपिटल A और स्मॉल s और इसकी परमाणु संख्या है 33। एंटीमनी इसका जो सिंबल है Sb, कैपिटल S और स्मॉल b, इसकी परमाणु संख्या है 51। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सफ़ेद सोना किस धातु को कहा जाता है, तो ये आपका है प्लेटिनम। ये आपका है प्लेटिनम। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका प्रतीक क्या है। इसका प्रतीक है Pt और इसकी परमाणु संख्या है आपकी 78। ठीक है, देखो सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड किस धातु को कहा जाता है, तो ये आपकी है प्लेटिनम। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका प्रतीक क्या है, तो Pt, कैपिटल P और स्मॉल t, इसकी परमाणु संख्या है आपकी 78। ठीक है, देखो काला शीशा किसे कहा जाता है, तो ये आपका है ग्रेफाइट। ये आपका है ग्रेफाइट, काला शीशा, जिसे आप बोलते हो ब्लैक लेड। देखो नेक्स्ट, एक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आपकी होती है 0, शून्य। हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आपकी होती है 7। ठीक है फ्रेंड्स, और हैलोजन समूह की संयोजकता ये आपकी होती है 1।
और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए फ्रेंड्स, ये भी आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।